आपने जो जितने भी ग्रंथ लिखे हैं इन सबको ज्ञानी सुनेंगे, वैरागी सुनेंगे, लेकिन प्रेमी व्यक्ति कहां जाएगा? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना, एक ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें ठाकुर जी का प्रभाव कम, स्वभाव ज्यादा हो। श्रृंग्यग्निडंष्टसि जलद्विज कंटकेभ्य। ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? कैसा स्वभाव है ठाकुर जी का? भगवान जब शांति दूत बनकर के गए तो उस समय भीष्म पितामह ने और आचार्य जनों ने, धृतराष्ट्र ने, सब लोगों ने ऐसी योजना बनाई। सावधानी से सुनिएगा सब लोग। सबने ऐसी योजना बनाई कि भाई इतना सुंदर सत्कार करेंगे, इतना सुंदर आदर करेंगे और ऐसा भोजन पवाएंगे कि श्री कृष्ण को हम लोगों को चुनना ही पड़ेगा। कृष्ण कहेंगे मैं तो कौरवों के पास रहूंगा। भगवान शांति दूत बनकर के गए। महाराज, पृथ्वी किसे कहते हैं दिख ही नहीं रही है, पुष्पों से पूरी पृथ्वी को चिन्ह दिया। और पुष्पों से ही नहीं, कमल के भीतर जो पराग होता है वो पराग स्पर्श करने पर हाथों में रंग छोड़ देता है। उन परागों की पराली बिछाई है ठाकुर जी के स्वागत में। कैसे कैसे हाथी, कैसे कैसे घोड़े, कैसे कैसे सहनाइयां, कैसे कैसे वाद्य, कैसे कैसे नृत्य करने वाले सब ठाकुर जी के स्वागत में प्रकट कर दिए दुर्योधन ने। ठाकुर जी देख करके बड़े प्रसन्न। आहा, हाथी नृत्य कर रहे हैं, घोड़े नृत्य कर रहे हैं, ऊंट नृत्य कर रहे हैं, जगह जगह के लोक संगीत गाने वाले लोग आकर के संगीत गा गा करके ठाकुर जी का स्वागत कर रहे हैं। ये सब सुनकर के पांडवों को तो चिंता हो गई। बोले कन्हैया गए हाथ से। बोले इतना स्वागत कर दिया है इन कौरवों ने, इतना सुंदर स्वागत, और ऐसा कि हमारे यहाँ तो बेचारे आके पूछते हैं द्रौपदी खाने को हो तो दे दो कुछ। द्रौपदी कहती भोजन खत्म हो गया। और हम तो कुछ करते ही नहीं है। इन कौरवों ने तो सब। बढ़िया हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हम कलयुगी जीवों के बीच के नहीं थे। हम आप सब लोग तो ऐसे प्रभावों पर ही आकर्षित होते हैं ना। कौन ने कितना हमारा सम्मान किया, वहां के पास जाएंगे। ठाकुर जी पहुंचे सभा में। जैसे ही पहुंचे हैं तो सभा में भी दुर्योधन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बैठे बैठे ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए तो दुर्योधन बोला आपको नींद आ रही है? बोले नहीं, नींद नहीं आ रही है, तो रसोई घर से सुगंधी आ रही है, कुछ बढ़िया बनना है। तो महाराज एक व्यक्ति आकर के सब बताने लगा, खीर बन रही है, कलाकंद बन रही है, घेवर बनना है, ये बनने। ठाकुर जी बोले अब तो जल्दी चर्चा करो, मीटिंग जिसके लिए हम आए वो करो, फिर जल्दी प्रसाद पाएंगे। सब प्रकार से ठाकुर जी के अनुकूल हो गए थे और कौरवों को यह विश्वास हो गया था कि अब तो ठाकुर जी हमारे पक्ष में ही हैं। भगवान ने दुर्योधन से कहा देखो युद्ध सार नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहिए। कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। हम तो तुमसे यह कहना चाहते हैं, वैसे तो इंद्रप्रस्थ के राजा पांडवों को ही होना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी कह करके गए थे तुम्हारे पिताजी से कि मैं रुग्ण हूं, मेरी मृत्यु के बाद कुछ दिन तुम संभालना, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको राजा बना देना। तो वैसे मूल बात तो यह है कि पांडवों को राजा होना चाहिए, लेकिन चलो अब तुम बैठ गए हो राज्य गद्दी पर, तो कम से कम इतना तो करो कि संपूर्ण भारत में से 5 गांव दे दो। 5 गांव अलग अलग 5 पांडव बांट लेंगे, उसमें रह लेंगे। दुर्योधन बोला ये तो आपने ऐसी बात कर दी कि शरीर में 5 फोड़े ही तो हुए, रहने दो। हाथ तो जीवित है, पैर तो स्वस्थ हैं, आंखें तो स्वस्थ हैं, कान तो स्वस्थ हैं, लेकिन 5 फोड़े अगर मैं रहने दूंगा तो एक दिन वो फोड़े इतने विशाल हो जाएंगे कि मेरे पूरे शरीर को ले जाएंगे। 5 गांव नहीं दूंगा। सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी अगर चाहिए तो युद्ध करके ले जाएं, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। जब भगवान के भाव को अस्वीकार किया
दुर्योधन उठ गया, सभा वहीं विराम हो गई। चलिए, प्रसाद प्रतीक्षा कर रहा है। ठाकुर जी बोले, दुर्योधन मुझे तो अभी अभी याद आया। बोले, क्या? मैं पहले ही किसी को आश्वासन दे चुका हूं कि मैं उसके घर पे पाऊंगा। किसके घर पे? अरे तुम्हारे विदुर जी के घर पे। ये विदुर जी मुझको बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। मैं इनको पिछली बार बोल के गया था कि तुम्हारे यहाँ ही इस बार पाऊंगा। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरा भोजन तो विदुर जी वहीं बैठे थे। विदुर जी बोले, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला इनसे। लेकिन सबके सामने कैसे बोले? विदुर जी के तो हाथ पांव कांपने लगे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का के देख रहे हैं, इशारों कर रहे हैं, पहुंच जाओ घर। भाई ठाकुर जी किसी को स्वयं कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आऊंगा, और सभा में उनका मान बढ़ा रहे हैं कि विदुर ने मुझको निमंत्रित किया। आसपास के लोग बोले, वाह विदुर जी, तुम्हारे भाग्य, साक्षात द्वारिकाधीश घर आने वाले हैं। बोले, भैया बस अब तो कैसे संभालूं मैं, तो दौड़ूं अभी। तुरंत दौड़े, विदुरानी से बोले, अरे विदुरानी मेरी बात सुन। विदुरानी बोले, क्या हुआ? जल्दी स्नान कर ले, घर में चौका लगा। बोले, कौन आ रहा है? कहते कहते रो गए, द्वारिकाधीश आ रहे हैं। विदुरानी बोली, सुनने में गलती हुई होगी, हमारे घर क्यों आएंगे? इतने बड़े इंद्रप्रस्थ में, इतने बड़े हस्तिनापुर में कौरवों के यहां जाने वाले वो हमारे छोटी से घर में कैसे आएंगे? बोले, आज सभा में बोले, मुझे इशारा किया 3 बार कि तू जल्दी जा, मैं आ रहा हूं। विदुरानी बोली, घर में तो कुछ है ही नहीं खाने को, व्यवस्था तो करो। दौड़ करके गए हैं बाजार से कुछ लाने के लिए, यहां विदुरानी गई है स्नान करने के लिए। इतने तो पहुंच गए घर पे, बाहर द्वार पर टेक लगा करके खड़े हैं, खटखटा रहे हैं, जल्दी खोलो। विदुरानी ने जब खोलो शब्द सुना, वही, कौन है बाहर? हम तो नंद जी के लाला हैं, अपनी विदुरानी काकी के हाथ की रबड़ी खाने आए हैं, जल्दी द्वार खोलो। इतना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। विदुरानी की हालत तो सबको पता ही है कि कहीं का कहीं वस्त्र पहन लिया, कोई बात समझ में नहीं आ रही। द्वार खोल करके देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और अपने पेट पे हाथ धर के कह रहे हैं, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी पवाओ। आइए ना श्याम सुंदर। भीतर गए, उल्टे पाटे पर बैठ गए। बहुत ज्यादा उत्सुकता के कारण छिलके खिलाने लगी ठाकुर जी को, फल दूर फेंकने लगी, छिलका खा रहे हैं प्रेम से ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये प्रभाव नहीं। आपने इसका वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका चित्त शांत है। कहां तक बताएं? ऐसे ऐसे स्वभाव हैं ठाकुर जी के कि उन सब स्वभावों का वर्णन किया जाए तो एक एक स्वच्छंद ग्रंथ ठाकुर जी के स्वभाव पर लिखा जा सकता है। यज्ञ करने लगा। ओम अग्नेन सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव विनानि विद्वान युद्धस्म जोरान मेनो भूष्टान्ते न मुक्तिम विधे। अग्नि स्थापन की गई, अग्नि में आह्वान किया गया। गुरुदेव ने कहा, यज्ञ फलीभूत तब होंगे जब इनमें कुछ व्रत रखेगा। अगर व्रत नहीं करेगा तो ये यज्ञ फलीभूत नहीं होगा। कौन सा यज्ञ? बोले, अस्वाद, फलहार करके रहना है, अक्रोध। इन 100 यज्ञों में एक बार भी क्रोध किया तो यज्ञ निष्फल हो जाएगा। अक्रोध, अनिंदा, किसी की निंदा नहीं करेगा। अवैर, किसी से वैर नहीं रखेगा। दानम, कोई प्राण भी मांग ले तो दान देगा। दानम, शौचम, शुद्ध रहेगा बाहर भीतर से। और एक और व्रत बताया, बड़ा अद्भुत व्रत हो, आत्मभाव। ये बड़ा व्रत था कि आत्मभाव में रहेगा, शरीर में नहीं रहेगा, आत्मभाव में रहेगा। सब अपने जैसे ही हैं, विनम्र रहेगा, सेवा भावी रहना, निंदा मत करना, क्रोध नहीं करना। और अस्वादम, अन्न नहीं खाना है, फल खाकर ही रहना, निद्रा को जीत कर रखना, शील को संभाल कर रखना है, पवित्र रहना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कष्ट न हो। दानम, और जो द्वार पर कोई आए तो उसे मन वांछित वस्तु देनी है, जो वो मांगे वो देना।
मनवांछित पदार्थ देना है। और इसी प्रकार से उसके यज्ञ होने लगे, 99 यज्ञ हो गए। 100वां यज्ञ जब होने को था तो कहते हैं कि भगवान ने ही बुद्धि दे दी अदिति को। अदिति तप करने लगी, इंद्र आदि भयभीत होकर फिर से नारायण को मांगने लगे अपने जीवन में। और भगवान अदिति के यहाँ उपेंद्र बनकर, बटुक ऐसे वामन बनकर प्रकट हो गए उनकी रक्षा के लिए। इसका अर्थ क्या है? 99 यज्ञ तक देवता अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं ढूंढते, भगवान के भरोसे हैं, राम भरोसे। और फिर 99 यज्ञ जब पूरे हो गए तो बलि पुष्ट हो गया। अब भगवान वामन को बुलाया गया, भगवान वामन प्रकट हुए और ऐसा कहते हैं माँ ने लंगोटी दे दी, कौपीन दे दी। कौपीन बनता खलु भाग्य बनता। कौपीन किसने दी? माँ ने। मेखला कश्यप ने, यज्ञोपवीत देवगुरु बृहस्पति ने, रुद्राक्ष की माला महादेव ने दे दी। छत्र इंद्र के यहां से ही आ गया, स्वर्ग से। अपना कमंडलू हाथ में से अपने कमंडलू को दे दिया ब्रह्मा ने नारायण को, बटुक को, वामन को, कि मेरा कमंडलू ले जाइए भिक्षा के लिए। रुद्राक्ष की माला महादेव ने दे दी और कहा जाओ भिक्षुक बनकर बलि के यहाँ और कुछ उसके पुण्य ले आइए। आप जानते हैं कि उसका यज्ञ कैसे भ्रष्ट करना है। स्वयं भगवान नारायण यज्ञ मूर्ति हैं और अगर यज्ञ पूरा होता तो फिर से दैत्यों के हाथ स्वर्ग चला जाता। भगवान वामन बनकर निकले हैं, लेकिन संशय है सब देवताओं को। ब्रह्मा को बड़ा संशय हुआ, ये दाता है, ये स्वामी है, दीन है नहीं, मांगेगा कैसे? ये स्वामी है, सेवक तो है नहीं। जो दाता है वो दीन कैसे बनेगा? जो सबको देता है वो मांगेगा कैसे? इन्हें मांगना आता ही नहीं, इन्हें तो देना आता है, कहीं चूक ना कर दे। तो सबने प्रार्थना की और महादेव को मनाया कि इसे भिक्षा लेना सिखा दो कि भीख कैसे मांगी जाती है। महादेव ने कहा भैया हमने तो भीख कभी नहीं मांगी। बोले महाराज आपने एक बार मांगी है काशी में अन्नपूर्णा से, सिखा दो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। और महादेव ने बताया कैसे भिक्षा मांगी जाती है। मार्ग रोक लिया वामन का और नारायण से कहने लगे रुको रुको, भीख मांगना हम सिखाते। कैसे मांगी जाएगी? बोले जिस यजमान से मांगा जाता है उसके पुण्यों की प्रशंसा की जाती है, उसे बड़ा बताया जाता है। दान ऐसे नहीं लिया जाता, पहले उसकी प्रशंसा की जाती है। तो जिसके द्वार पर जा रहे हो उसकी प्रशंसा करना, बताना कि विरोचन ने कितने यज्ञ किए तेरे पिता ने। विरोचन के पिता प्रहलाद ने, उसे बताना कि कितने बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं विरोचन के द्वारा, प्रहलाद के द्वारा, हिरण्यकश्यपु के द्वारा, उसकी प्रशंसा करना। और भगवान ने कहा भाई कुछ योग युक्तियां हमको भी आती हैं, बस देखते रहो कि हम बलि से कैसे सर्वस्व लेकर आते हैं।